की बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रही हूं। आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 जजों की यह नई बेंच है जो आज इस मामले में सुनवाई कर रही है। और अब जब सुनवाई शुरू हुई है तो पहले दिल्ली सरकार की तरफ से जो वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, उनकी तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, जिसमें उनकी तरफ से इस बात को रेखांकित किया जा रहा है कि कैसे कुत्तों की वजह से परेशानी लोगों को उठानी पड़ती है। सालाना 37 लाख डॉग बाइट के मामले सामने आते हैं। रेबीज से मौत जो देश में हो रही है उसका आंकड़ा उनकी तरफ से रखा गया है। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कुत्तों को लेकर किसी तरीके की क्रूरता की बात तो नहीं कही गई है, सिर्फ और सिर्फ आबादी से दूर रखने का उन्हें ये आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले दिया गया है और इसको चुनौती नहीं दी जानी चाहिए, आदेश बरकरार रखना चाहिए। और कौन कौन सी दलीलें हैं जो सामने आ रही हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं अंकित से। अंकित, ये बिल्कुल देखिए, जो है दिल्ली सरकार के वकील है तुषार मेहता, वो अपनी दलील देख के जो है जैसे ही बैठे हैं उसके बाद में कपिल सिब्बल जो कि जो है डॉग लवर्स की तरफ से यहाँ पर आए हैं, उस एसोसिएशन की तरफ से आए हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की जो बेंच का आदेश था उस पर जो पुनर्विचार की मांग की थी। तो अब कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि जो कानून है, यानी कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो आवारा कुत्ते होते हैं, उनको जो है स्टरलाइजेशन का जो उनका जो नियम है या फिर उनको किस तरीके से शेल्टर होम्स में रखना चाहिए, वो जो कानून है, जो नियम है, उसका नगर निगम ने पालन नहीं किया और इसी वजह से कुत्तों की आबादी बढ़ी है। और अब जब कुछ लोग ऐसे कुत्तों को खाना देते हैं तो उस पर आपत्ति करवाई जा रही है। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, आप अपनी आपत्तियों के मुख्य बिंदु बताइए, हम पूरा दिन इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकते। तो अब कपिल सिब्बल ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए, हमको जो आपत्ति है वो किन चीजों पर है। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि तुरंत पकड़ने का जो आदेश दिया गया है, हमको उस पर आपत्ति है, क्योंकि यहां पर हमारे पास में जो कुत्तों को रखने के लिए, आवारा कुत्तों को रखने के लिए इतनी बड़ी संख्या में शेल्टर होम्स नहीं है। शेल्टर बनाने के आदेश पर हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन शेल्टर होम्स तो होने चाहिए, क्योंकि जो आदेश है, कहा गया है कि इनको फौरन पकड़ा जाए, तो रखा कहां जाएगा। अब कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि उन्हें वापस ना छोड़ने का आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में, जबकि उनके रखने की जगह नहीं है, तो ये लागू होने के लायक आदेश है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस पर कपिल सिब्बल आपत्तियां बता रहे हैं। मतलब अंकित गुप्ता, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि रिहायशी इलाकों से आप कुत्तों को ले जाइए और इनको आप शेल्टर होम्स में रखिए, इस आदेश की व्यवहारिकता को लेकर फिलहाल अपना पक्ष आगे रखा जा रहा है कपिल सिब्बल की तरफ से। मतलब वो आदेश की व्यवहारिकता पर सवाल उठा रहे हैं कि साहब, आपने कह तो दिया कि शेल्टर होम में ले जाइए, लेकिन शेल्टर होम्स हैं कहां, इतनी जगह है कहां कुत्तों को रखने? यही मुख्य दलील है। जी, अब तक की जो दलील है वही मुख्य दलील निकल के सामने आ रही है। और कपिल सिब्बल ने तो ये भी कह दिया है कि देखिए, आपने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ओरल आदेश दिया, अभी आदेश की कॉपी भी नहीं आई थी, उससे पहले ही नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी। तो कोर्ट ने भी उससे पूछा है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जब आदेश अपलोड हुआ है उससे पहले ही कार्रवाई शुरू हो गई थी? तो कपिल सिब्बल जो बता रहे हैं कि जी हाँ। और अब अभिषेक मनु सिंघवी, एक और वरिष्ठ वकील, वो ये कह रहे हैं कि एक घोड़े के आगे गाड़ी लगाने जैसी बात है। ये अभिषेक मनु सिंघवी की दलील है। अगर शेल्टर होम फाउंड होते तो इस आदेश की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, उनकी मुख्य दलील यही है कि आदेश पर क्रियान्वयन हो, लेकिन वो तब हो जबकि शेल्टर होम्स कुत्तों के लिए बना दिए जाएं। जब तक वो नहीं बनते तो इस तरीके के आदेश पर फौरन अमल नहीं होना चाहिए। तो अब तक की मुख्य दलील यही निकल के आ रही है जो डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उनकी। जी, तो देखना यह होगा कि अदालत का इस पूरे मामले पर क्या रुख रहता है। फिलहाल आपको बता दें कि दोनों पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता बता रहे हैं। इससे पहले जो दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे थे वकील तुषार मेहता, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब, लोग चिकन खाकर खुद को एनिमल लवर बता रहे हैं। और साथ ही अदालत में यह बात भी सामने आई है कि मुखर माइनॉरिटी और शांत मेजॉरिटी हर जगह है। और शायद यही वजह कि यह मामला जिसमें अदालत ने फैसला सुना दिया था वो दोबारा अदालत के सामने है। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच है जो इस मामले पर सुनवाई कर रही है। वहीं जो डॉग लवर्स हैं, जो पशु प्रेमी हैं, उनकी तरफ से जो वकील अपनी दलीलें रख रहे हैं, उनकी ओर से मुख्यतः दलील यही आधार बनाई जा रही है कि साहब, जो
पुराना आदेश है आपका, उसमें व्यवहारिकता है नहीं। और साथ ही साथ दूसरी बात यह भी जो रेखांकित की जा रही है कि बहुत जल्दबाजी में, मतलब अदालत की तरफ से रिटन ऑर्डर भी नहीं आता है, लेकिन पहले ही वो ऑर्डर जो है वो लागू होना शुरू हो जाता है। नगर निगम की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आती हैं और वो स्ट्रे डॉग्स को गाड़ियों में भरकर रिहायशी इलाकों से दूर लेकर जाती नजर आती हैं। मामला चल रहा है, सुनवाई लगातार जारी है। सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, सहयोगी निपुण जो कोर्ट रूम में मौजूद है, उनकी तरफ से और क्या नया अपडेट दिया गया है? बिल्कुल, देखिए निपुण की तरफ से जो ताज़ा जानकारी आई है वो अभिषेक मनु सिंघवी की दलील है। और अभिषेक मनु सिंघवी क्या कह रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी जो है संसद में जो एक आंकड़ा पेश किया गया उसका जिक्र कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि तुषार मेहता अपनी दलीलों में पूर्वाग्रह दिखा रहे हैं। संसद में पेश रेबीज डेथ के जो आंकड़े हैं वो लगभग शून्य हैं। क्या हम इसे नहीं मानेंगे? ये बात क्यों सामने आई है रोमाना? ये बात इस वजह से सामने आई है क्योंकि जब तुषार मेहता हैं उन्होंने अपनी दलील दी है तो उन्होंने WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक आंकड़े का जो उन्होंने जिक्र किया है। और तुषार मेहता ने साफ तौर पर कहा कि WHO का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि भारत में रेबीज से मरने वालों की संख्या और कहीं ज्यादा है। करीबन उन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो 18,000 मौतों की बात कही थी। और इस वजह से ये जो है, जो अब अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि तुषार मेहता पूर्वाग्रह से नजर आ रहे हैं, वो WHO के आंकड़े की बात कर रहे हैं, 18,000 मौतों से बात कर रहे हैं। रेबीज से 18,000 मौतें हुई, लेकिन जो संसद में आंकड़ा दिया गया था वो लगभग शून्य के बराबर है। तो हम कौन से आंकड़े पर विश्वास करेंगे? ये बात कही है अभिषेक मनु सिंघवी ने। और अब उनकी अगली दलील, इस आदेश में पहले आए आदेशों की उपेक्षा की गई है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स की उपेक्षा की गई है। तो देखिए साफ तौर पर कपिल सिब्बल हो या फिर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो ये बता रहे हैं कि ये जो कमी है ये नगर निगम की रही है, जो फिर चाहे वो पूरे NCR के नगर निगमों की बात की जाए उनकी रही है। क्योंकि साफ तौर पर जो ये जो बर्थ रूल कहता है वो ये कहता है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स वो ये कहता है कि ऐसे आवारा पशुओं का स्टेरिलाइजेशन होना चाहिए, उनकी जो है आबादी को बढ़ने से रोका जाना चाहिए, जो नहीं किया गया। अब अगर उनकी जो है जानवरों की आबादी बढ़ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आनन फानन में उनको कहीं पर जो है भेज दिया जाए। आप उनके लिए इंतजाम कीजिए और उसके बाद में उनको भेजिए। अब सिद्धार्थ दवे एक और वकील, अब वो क्या कह रहे हैं? आदेश देते समय सिर्फ सॉलिसिटर और एमाइकस को सुना गया, NGO की कोर्ट की सहायता करने दीजिए। यानी कि अब वो ये बता रहे हैं कि हमारा पक्ष नहीं सुना गया था। वो NGO जो कि खुद को डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स के तौर पर यहाँ पर जो पेश कर रही हैं, उनके वकीलों का ये कहना है, कपिल सिब्बल हो, अभिषेक मनु सिंघवी हो या अन्य वकील, उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने जो आदेश दिया था उसमें उनकी बात सुनी ही नहीं गई। लिहाजा अब 3 जजों की बेंच जब इस मामले की सुनवाई कर रही है तो उनकी बात को भी सुना जाना चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर अगर हम एक लाइन में बात कहें तो डॉग लवर्स का यह कहना है कि हमको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरी तरह से आपत्ति नहीं है। आपत्ति सिर्फ उस बिंदु पर है कि आनन फानन में ये जो आदेश लागू किया जा रहा है, जबकि हमारे पास में अभी वैसे इंतजाम है ही नहीं। जी बिल्कुल, ये मुख्य बिंदु है और शायद इसी वजह से जो पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर पशु प्रेमियों का, डॉग लवर्स का, उन वकील की तरफ से भी इस बात को दोहराया जा रहा है कि साहब आदेश पर आप रोक लगा दीजिए, विस्तृत सुनवाई का निर्देश दिया जाए इस मामले पर। क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता बता रहे हैं कि वकील अदालत के सामने, जज साहब के सामने इस बात को रख रहे हैं कि ये एक तरफा फैसला सुना दिया गया, जो दूसरा पक्ष था उसको सुना ही नहीं गया। दिल्ली सरकार को सुन लिया गया, एमिकस क्यूरी जो थे उनको सुन लिया गया, लेकिन जो डॉग लवर्स थे, जो NGO का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उनका पक्ष तो सामने आया ही नहीं है। और इस वजह से अब ये 3 जजों की बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही है। देखना दिलचस्प होगा अदालत का इस पूरे मामले पर रुख क्या रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं संतुलन भी जरूरी है। एक तरफ जिस तरीके की खबरें आती हैं, आक्रामक कुत्ते जो सड़कों पर जान का खतरा बन जाते हैं, खासतौर से छोटे मासूम बच्चों को मार देने की, कुत्तों ने फाड़ डाला, इस तरह की कितनी ऐसी खबरें आती हैं। वहीं दूसरी तरफ अब कुत्तों के साथ क्रूरता का ये पूरा मामला जो इस तरीके से सामने आ रहा है कि अदालत का ये आदेश जो सामने आया, आप सभी कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाइए, शेल्टर होम्स में भेजिए। तो शेल्टर होम्स हैं कहां? शेल्टर होम्स में इतनी जगह है कहां? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके बीच अदालत को किसी निष्कर्ष पर, किसी फैसले पर पहुंचना होगा। इसीलिए मामले पर ये सुनवाई इस वक्त जो चल रही है, अभी किस तरीके की दलीलें दी जा रही हैं, फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता लगातार बने हुए हैं। अंकित बताइए, अभी क्या अपडेट मिल रहा है कोर्ट रूम से?
रोमाना, अब इस मामले में 5वें वकील सामने आए हैं जो कि डॉग लवर्स, एनिमल लवर्स की तरफ से है। देखिए, पहले वकील थे कपिल सिब्बल, दूसरे वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, तीसरे वकील थे सिद्धार्थ दवे, चौथे वकील थे अमन लेखी, जिन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच के आदेश का विरोध किया। और अब कॉलिन गोंजाल्वेस, ये जो 5वें वरिष्ठ वकील हैं, वो क्या कह रहे हैं? अगर स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन किया जाता तो ये समस्या नहीं होती, ये कमी सरकारी व्यवस्था की है। तो कुल मिलाकर के मोटे मोटे तौर पर जो ये 5 वरिष्ठ वकील हैं जो कि एनजीओ की तरफ से आए हैं, पशु प्रेमियों की तरफ से आए हैं, उनका ये कहना है कि अगर पहले से ही ऐसे कदम उठाए गए होते, स्टेरिलाइजेशन किया गया होता, वैक्सीनेशन किया गया होता, तो इन आवारा कुत्तों की आबादी इतनी ज्यादा बढ़ती ही नहीं, आज ऐसे हालात ही नहीं पैदा होते। अब एक और वकील बोल रहे हैं, उनका यह कहना है कि इतने कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाना संभव ही नहीं है। और ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि ये जो सुनवाई के दौरान एक और आंकड़ा आया था कि भारत में कितने ये आवारा कुत्ते हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं, दिल्ली और एनसीआर में भी कितने आवारा कुत्ते हैं उसकी भी आंकड़ा सामने आया था, और वो कई हजारों में था। तो अब दलील ये दी जा रही है कि इतने कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाना संभव ही नहीं है। तो देखिए, हर वकील अपनी तरफ से, जो पशु प्रेमियों की तरफ से आए हैं, वो यही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच के आदेश में कमी कहां थी, क्योंकि 3 जजों की बेंच ने यही पूछा कि आपको आपत्ति किस बात पर है। तो अब वो ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने जो आदेश दे दिया, उस पर जिस तरीके से जो फौरन अमल होने लगा, वो गलत है, क्योंकि अभी आपके पास में ऐसे शेल्टर होम्स नहीं है। और अब वकील ये भी कह रहे हैं कि ये जो व्यवस्था है, जो सरकारी व्यवस्था है, फिर चाहे वो नगर निगम हो या फिर जो अन्य इस तरीके के विभाग, ये उनकी कमी है क्यों वो इस तरीके से बढ़ते कुत्तों की, आवारा कुत्तों की संख्या को, जनसंख्या को रोक नहीं पाया, और इस वजह से ये उनकी कमी है। और अगर उन्होंने कमी की है तो कम से कम इन कुत्तों को हटाने से पहले ऐसे इंतजाम किए जाएं जिससे कि इनको किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। जी रुमाना। बिल्कुल, तो अधिकारियों की कहीं ना कहीं लापरवाही और उनकी कोताही, जिसकी वजह से ये आबादी आवारा कुत्तों की इस तरीके से बढ़ी है, ये बात भी सामने रखी जा रही है अदालत के। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अदालत का इस पूरे मामले पर रुख क्या रहने वाला है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर कुत्ते जो हैं वो इंसान के लिए जानलेवा साबित हुए हैं। और अदालत में आज ये बात भी सामने आई है कि साहब, जो निर्देश दिया 2 जजों की बेंच की तरफ से, जो आदेश दिया गया था, उसमें कुत्तों को मारने की बात तो कही नहीं गई। उसमें यही कहा गया कि कुत्तों को रिहायशी इलाके से दूर शेल्टर होम्स में रखा जाए। लेकिन अब जो पक्ष रख रहे हैं पशु प्रेमियों का, उन वकीलों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसी व्यवस्था है कहां, ना इतने शेल्टर होम्स में है, और ना ही जो शेल्टर होम्स मौजूद हैं उनमें इतनी जगह है कि सभी कुत्तों को आप वहां पर शिफ्ट कर सके। ऐसे में इस आदेश पर जो 2 जजों की बेंच ने सुनाया था, उस पर फौरन रोक लगाई जाए, इस मामले में विस्तृत सुनवाई के निर्देश अदालत दे, ये मांग है जो वकीलों की तरफ से की जा रही है। और आज एक बात और जो सामने आई है अदालत के, वो ये कि जो पिछला फैसला था, 2 जजों की जो बेंच ने सुना दिया था, वो फैसला बिना दूसरे पक्ष को, बिना पशु प्रेमियों को, बिना एनजीओज को विस्तार से सुना दिया गया। इसीलिए इस पर विस्तृत सुनवाई की मांग भी की जा रही है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, सुनवाई बड़ी है, मुद्दा बड़ा है, और ऐसे में इस मामले पर अदालत का आज का क्या रुख रहने वाला है, ये दलीलों के आधार पर ही अदालत किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगी। तो वो दलीलें किस रूप में जज साहब के सामने रखी जा रही हैं, 3 जजों की बेंच है, कैसे दलीलें इस बेंच के सामने रखी जा रही हैं, सीधे अंकित के पास चलते हैं, फिर से जानते हैं अंकित। अंकित, बताइए जरा। रोमाना, अब जो एक और वकील खड़े हुए हैं, उन्होंने जिक्र किया है कुत्ते काटने की एक घटना का। उन्होंने जिक्र किया है कि मुंबई में 80 साल के एक बुजुर्ग को कुत्ते काटने की घटना बता रही है, और ये बताया जा रहा है कि इस तरीके की घटनाएं लगातार हो रही हैं। बुजुर्ग हो, बड़े हो, बच्चे हो, उनको कुत्ते आए दिन इस तरीके के आवारा कुत्ते काटते हैं, और लोगों की भी चिंता की जानी चाहिए। आप एनिमल लवर हैं, ठीक है, लेकिन हमको लोगों की भी चिंता करनी चाहिए जिनको इन आवारा कुत्तों से परेशानी होती है। अब कोर्ट की पहली टिप्पणी सामने आई है, करीबन 20 से 25 मिनट से सुनवाई चल रही है, और अब कोर्ट की पहली टिप्पणी सामने आई है। कोर्ट ने क्या कहा है? सारी समस्या नियमों के पालन में नगर निगम की विफलता के चलते है। यानी कि कोर्ट भी पहली टिप्पणी सामने आई कि नगर निगम की जो विफलता है उसके चलते ये सारी समस्या खड़ी हुई है। इस सब के बीच में एक वकील बीच में कुछ बोलना चाह रहे थे, उनको कोर्ट ने कहा है कि हमें आदेश पारित करने दीजिए। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट अपना अंतरिम आदेश एक तरह से पारित करने जा रही है, क्योंकि विस्तृत सुनवाई तो इस मामले पर बाद में होगी। लेकिन अभी जो आपत्ति थी उसको लेकर के अब रोमाना फिलहाल ऐसी जानकारी मिल रही है कि कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप लोग बीच में मत बोलिए, हमें अपना आदेश पारित करने दीजिए। यानी कि कोर्ट का अंतरिम आदेश
जल्दी सामने आ सकता है। लेकिन कोर्ट की तरफ से पहली टिप्पणी, आदेश जो अंतरिम आदेश जिसको हम मान के चल रहे हैं कि होगा, उससे पहले कोर्ट ने कहा है कि सारी समस्या नियमों के पालन में नगर निगम की विफलता के चलते हुई है, क्योंकि अगर नगर निगम कुत्तों का वैक्सीनेशन स्टरलाइजेशन किया होता तो शायद आवारा कुत्तों की संख्या देश भर में लाखों में करोड़ों में नहीं पहुंच रही होती। और ये एक चिंता का विषय जरूर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, अदालत की तरफ से भी वही बात दोहरा दी गई है जिस पर कोई बहस है ही नहीं कि साहब ये जो स्थिति बनी हुई है ये कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही की वजह से ही ये हालात बने हुए हैं। और ऐसे में अदालत की तरफ से साफ किया गया है कि आज पूरा दिन तो है नहीं, विशेष रूप से बैठे हुए हैं, पूरा दिन नहीं लगा सकते हैं इस मामले में सुनवाई में। और ऐसे में जो मुख्य दलीलें थी सभी पक्षों की वो अदालत के सामने आ गई हैं और अब वो घड़ी आ रही है जब अदालत की तरफ से इस मामले में कोई फैसला सुनाया जा सकता है। क्या राहत मिलेगी? क्या फौरी तौर पर अदालत अपने ही 2 जजों की बेंच ने जो आदेश सुनाया था उस पर कोई रोक लगाने वाली है या नहीं? इसी को लेकर एक बार फिर आपको सीधे लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। अंकित, क्या अपडेट है? रोमाना, इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि कोर्ट ने फिलहाल अभी आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है, यानी कि ऑर्डर रिजर्व्ड है। अब ये ऑर्डर कब आएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इतनी देर की सुनवाई के बाद में, करीबन आधे घंटे की सुनवाई के बाद में, कोर्ट ने अपना जो आदेश है वो सुरक्षित रख लिया है। लेकिन रोमाना, यहां पर यह भी बता देना जरूरी है कि कोर्ट का ये आदेश, जो कोर्ट ने शुरुआत में कहा था कि हम विस्तृत सुनवाई बाद में करेंगे, तो मुमकिन है ये जो आदेश हो ये कुछ पहलुओं पर हो, अंतरिम आदेश हो। लेकिन अब क्योंकि ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया है, अब हमको इंतजार करना होगा कि कब ये आदेश आता है।